डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे थे और अप्रॉक्सीमेटली इस एक्सरसाइज को हम लोग क्लोज कर चुके हैं। क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को और देख लिया जाए, फिर कल हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलेंडर थ्योरम का बातें करेंगे। फिलहाल जो प्रॉब्लम है सामने, एक प्रॉब्लम आपके सामने लिखा गया, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर। करें इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर अगर ये है तो उस कंडीशन में दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं, सॉल्व करने के लिए पहले जो दिया गया है लेट A equals given matrix that is 4 2 2 4. It is your given matrix and given vector जो है उसको हम रिमूव कर देंगे B से और B equals with the 1 0 1 1 0 एक रो वेक्टर से फॉर्म मैट्रिक्स का। फिर यह भी हम जानते हैं, we know that AB अगर इसको हम x कर दे तो AX इक्वल्स लैम्डा x, जहां लैम्डा क्या है, अननोन स्केलर, और यही अननोन स्केलर लैम्डा को ही हम लोग आइगन वैल्यू, जो लैम्डा की वैल्यू आती है फैक्टराइज करने पर आइगन वैल्यू या लैटेंट रूट या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम AB इक्वल टू लैम्डा की, या आप कह सकते हैं अगर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो दिया गया है उस करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को ही से डिनोट करने के बजाय अगर हम कैपिटल X से डिनोट करते तो इसे हम लिखते AX इक्वल्स लैम्डा x। ये हो गया आपका यूएसए इक्वेशन नंबर। नाउ क्वेश्चन इज नाउ AB A is given, that is 4 2 2 4 या A into B is given, that is 1 0 1 and 1 0 0। अब A की क्या होगा, दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स का क्या लेना, प्रोडक्ट लेना। प्रोडक्ट रूल भी आपको पता है, प्रोडक्ट रूल में आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 into 101 4 into 101 plus 2 into 101 ऐसे लिखिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 101 plus 4 into 101 इस तरीके से आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, इसको हम लिख सकते हैं 404 प्लस 202, इसको लिख सकते हैं 202 202 प्लस 404 ऐसे लिख सकते हैं। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 404 प्लस 202 602 606 606 और ये भी आपका आ रहा है 606। मन के इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 101 और ये लिख देगा 10 इस तरीके से। ए बी आपको मिल गया का नाउ फ्रॉम 1 आएंगे तो 1 क्या है, ए बी इक्वल टू लैम्डा फ्रॉम 1 ये है। ए बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी आपको मिला 6 into 101 101 that is AB is equal to lambda V that is vector corresponding vector 101 101 याद रखिए। सिंपलीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं therefore lambda is equal to 6, ये आपका आंसर। लैम्डा को ही आप क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू। तो यही आपसे पूछा गया, फाइंड द आइगन वैल्यू
of the given matrix corresponding to the given eigenvector. तो eigenvalue for the given matrix corresponding to the given eigenvector is lambda equals 6. ये प्रॉब्लम था। एक दूसरा प्रॉब्लम भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन and characteristic roots for the given matrix or the given matrix 3 2 2 minus 4 2 3 2 minus 1 1 2 minus 1 and 2 2 2 minus 1। क्या दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा? नंबर 1 ये बताना। नंबर 2 इस दिए गए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या है वो बताना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर गिवन मैट्रिक्स। सॉल्यूशन पे आते हैं। आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं? का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या लिखते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I equals 0 which gives क्या देगा वो देगा है डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I तो 3 minus lambda 2 2 minus 4 2 3 2 minus 1 ये हो जाएगा आपका 3 minus 1 1 2 minus lambda minus 1 2 2 2 minus 1 minus lambda is equal to 0। तो देखेंगे ये 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट है। तो जैसे आप 4 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे, जैसे 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे, वैसे ही हम लोग 4 क्रॉस 4 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। यहाँ आप पहला लेंगे, पहला एलिमेंट होगा 3 माइनस लैम्डा। ये पार्शियल के लिए और वर्टिकली इसको कैंसिल कर दिया, जो बचा वो क्या होगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 1 सॉरी 1 2 माइनस लैम्डा माइनस। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया 3 माइनस लैम्डा 2 minus 1 1 2 minus lambda minus 2 okay 2 2 2 2 minus 1 minus lambda दिया गया। ऐसी सेकंड एलिमेंट लेंगे तो ये नेगेटिव minus 2 यहाँ सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैंसिल करके आएगा 2 2 minus 1 फिर आएगा 1 2 minus lambda फिर आएगा minus 1 फिर आ जाएगा 2
2 -1 माइनस लैम्डा, या क्या? ऐसे थर्ड एलिमेंट लेंगे आप तो a1 ये प्लस हो गया, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैंसिल किया तो 2 3 माइनस लैम्डा माइनस, या क्या? 1 1 एंड -1, फिर 2 2 -1 माइनस लैम्डा, फिर -4 वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैंसिल किया 2 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा, फिर 2 2 2 इक्वल टू 0, जो क्या? अब फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक फोर्थ ऑर्डर का, क्योंकि 4 क्लास 4 का डिटरमिनेंट है, तो सॉल्व करने के फोर्थ ऑर्डर का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जैसे आपको प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा लैम्डा टू द पावर 4 माइनस 7 लैम्डा क्यूब, संभवतः लैम्डा टू द पावर 4 माइनस 7 लैम्डा क्यूब प्लस 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 lambda plus 6 is equal to 0. And you will say this is the required characteristic equation. Lambda cube minus lambda to the power 4 minus 7 lambda cube plus 17 lambda square minus 17 lambda plus 6. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए अभी आप अभ्यास में जान लो कि इसका इस प्रॉब्लम को लिया है। कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए 6 का पॉसिबल फैक्टर देखेंगे, किससे किससे 6 डिवाइड हो सकता है। तो 6 के जो पॉसिबल फैक्टर मिलेंगे, कम 1 से डिविजिबल है 6, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 7 से। ये इसके पॉसिबल फैक्टर। अब 1 को प्लस माइनस 1 कंसीडर कर लेते हैं, 2 को प्लस माइनस 2 कंसीडर कर लेते हैं, 3 को प्लस माइनस 3 कंसीडर कर लेते हैं और 6 को भी प्लस माइनस 6 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर इसमें हम लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 17 दैट इज 18 और यहाँ लैम्डा इक्वल टू 1 है 17 प्लस 1 18 18 प्लस 6 तो 18 प्लस 6 24 हो जाएगा और यहाँ लैम्डा की जगह हम रखेंगे तो जाएगा -17 -7 दैट इज आल्सो 24। इस केस फॉर लैम्डा इक्वल्स 1 दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। अगर लैम्डा इक्वल्स 1 के लिए यह इक्वेशन सैटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स 1 इस दिए गए इक्वेशन का यही होगा। अब लैम्डा -1 इसका मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर लैम्डा -1 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक फैक्टर तो लैम्डा -1 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया जाए। तो मेथड ऑफ साइंटिफिक डिवीजन एक बार बता चुके हैं, फिर आपके सामने देखा जाए मेथड ऑफ साइंटिफिक डिवीजन लगाते हैं। लैम्डा टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट -7, फिर लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट +17, फिर लैम्डा का कोएफिशिएंट -17, फिर लैम्डा का कोएफिशिएंट 6। इसको 1 को डाउन कर दिया सीधे तो बना के या कर, फिर लैम्डा इक्वल्स 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया और -7 में लिख दिया प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -6। 1 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 11 आ जाएगा। फिर 1 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा और 1 से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा और ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब एक बार डिवीजन करने के बाद जो कोशेंट आया लैम्डा -1 से जब इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो जो कोशेंट आ रहा है तो कोशेंट क्या है, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 11 लैम्डा माइनस 6। अभी हो गया। अब सवाल है कि यहाँ से भी 3 फैक्टर्स आपको मिले, वो 3 फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? फिर अगर हम लैम्डा इक्वल्स 1 अगेन लेते हैं तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा और -6 भी -12 होगा, तो +12 -12 will be equal to 0। इसका अगेन लैम्डा इक्वल्स 1 इसका एक सॉल्यूशन है, या लैम्डा -1 इक्वल्स 0 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को लैम्डा -1 से डिवाइड किया जाए, यहाँ लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6, लैम्डा का कोएफिशिएंट +11 एंड ऑल इज -6। ऐड करेंगे तो ये 1 को डाउन कर दिया तो 1 आ गया, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऐड करेंगे तो -5। 1 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 होगा, ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया और ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अब आपको क्या मिला? लैम्डा इक्वल्स 1 इसका इसका बात है, तो लैम्डा -1 ऑलरेडी आपके पास था, एक लैम्डा इक्वल्स 1 तो लैम्डा -1 और इस लैम्डा -1 से जब इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो देखिए रिमाइंडर 0 वाला क्वोशिएंट क्या है, इस क्वोशिएंट को लिखते हैं तो 1 into लैम्डा स्क्वायर -5 into लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सवाल है कि लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 को हम लोग फैक्टराइज करें, तो इसको फैक्टराइज करें तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लेने तो आ जाएगा लैम्डा -3 कॉमन ले तो भी लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में लैम्डा -2 कॉमन होगा, बचा क्या लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यह का लैम्डा -1 लाइन तो लैम्डा -1 ऑलरेडी आ ही रहा था, ये भी आ रहा था लैम्डा -1 into लैम्डा -1 ये भी आ रहा था आपके सामने। फिर ये हो गया आपका लैम्डा -1 into लैम्डा -1 इसका कुल मिला के इसका फैक्टर कैसे होना था वो आपके सामने स्क्रीन कर दिया गया ताकि आप पता है कि ये हो गया आपका लैम्डा -1 into लैम्डा -1 into लैम्डा -2 और नेक्स्ट इज लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोई इक्वल टू 0 करेंगे तो फाइनली जो मिलेगा 1 1 2 3। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ये पहला आंसर था, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक, और ये कैरेक्टरिस्टिक रूट हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक विद 4th डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन था, 4 रूट्स उसके आए थे और वो 4 रूट्स आपके सामने आ गए। ये दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने लिया था। अब एक प्रॉब्लम और कंसीडर करते हैं इसी तरीके से। पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लिया उसमें क्या कहा गया था? उसमें साफ-साफ कहा गया था कि एक मैट्रिक्स दिया गया था और उस मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स आपको दिया गया, उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग उसका आइगन वेक्टर दिया गया, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिया गया और कहा गया आइगन रूट्स बताइए। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया, जो कंसीडर किया, दूसरा क्वेश्चन, वह क्वेश्चन क्या था कि एक मैट्रिक्स दिया गया और कहा गया उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बताइए और उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट बताइए या आइगन वैल्यू बताइए और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बताइए। अब एक तीसरा इक्वेशन ले रहे हैं जहां हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर चाहते हैं। तीसरा इक्वेशन ले रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर of the given matrix A equals, ये ले लेते हैं
3 1 4 0 2 6 0 0 5। देखिए स्टूडेंट का क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी गई है। तो कह रहे हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स से दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग का आइगन वेक्टर। नो प्रॉब्लम, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन for the given matrix capital A is determinant of A minus lambda I equals G. That is determinant of A minus lambda I 3 minus lambda 1 4 0 2 minus lambda 6 0 0 5 minus lambda is equal to 0। ये लिखने का तरीका भी आपको पता है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्व करने में जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको पता है। डायगोनल एलिमेंट आएंगे, बिलो डायगोनल सारे एलिमेंट्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पास सारे एलिमेंट्स 0 तो 3 minus lambda 2 minus lambda 5 minus lambda is equal to 0। क्या गया यहाँ से lambda इक्वल्स आपको क्या मिला है 2 3 and 5। ये जो lambda इक्वल्स 2 3 and 5 मिला हुआ है से क्वेश्चन नंबर 1। These are eigen values of the given matrix। इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज हैं वो है 2 3 5। लैम्डा 1 इक्वल टू 2, लैम्डा 3 इक्वल लैम्डा 2 इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इक्वल टू 5। क्या अब जब ये मिल गया तो इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देखा जाए। अब फॉर लैम्डा इक्वल्स टू या for the given matrix if x is eigenvector then A minus lambda I into x equals 0। और for lambda equals 2, अगर हम lambda equals 2 के लिए शुरू करते हैं ये हो जाएगा A minus 2I into x equals 0। तो जहाँ lambda था उसकी जगह क्या आ गया 2, तो lambda की जगह 2 रख करके देखना है क्या मिलता है। ये लिख सकते हैं मैट्रिक्स के नोटेशन के फार्मूले 3 minus 2 that is 1 1 4 0 2 minus 2 that is 0 6 या 0 0 5 minus 2 that is 3 into x का मतलब हो गया x1 x2 x3 is equal to corresponding 0 vector 0 0 0। अब आपको यह भी मालूम है कि करना क्या है। आपको जीरोज को लीडिंग ऑर्डर में ले जाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो फिर r3 goes to r3 minus 1/2 into r2। r2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 की जगह ये हो जाएगा और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इसमें से इसको प्लस ऐड करेंगे 3 minus 3 0। we get मिलेगा क्या 1 1 4 0 0 6 0 0 0 या गया
फिर हो गया x1 x2 x3 और ये आपका हो गया दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ देखेंगे रैंक अगर डिसाइड करेंगे तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 आ रहा है और नंबर ऑफ अननोन्स 3 है। इट मींस वन सॉल्यूशन विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं x1 प्लस 1 into x2 दैट इज x2 प्लस 4 into x3 दैट इज 4x3 इज इक्वल टू 0। दिया जाएगा आपका तो 0 into x1 0 into x2 into 6 into x3 is equal to 0 means x3 is equal to 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन। चूंकि आपने कहा रखा है कि एक सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा का मान तो वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन x2 is equal to का मान क्या then from 1 and 2 देख रहे हैं x1 is equal to हो जाएगा x1 plus x2 की जगह k रखा और x3 की जगह 0 रखा is equal to 0 and this implies x1 is equal to minus k का hence for lambda equals 2 hence for lambda equals to corresponding eigenvector is capital x1 से डिनोट कर दिया x1 x2 x3 x1 is minus k x2 is k and x3 is 0 और मेरा दिस इज माइनस k अगर आप कॉमन ले लेते हैं ये 1 minus 1 0 के भी आप कॉमन ले सकते हैं तो आता -1 मान 0 होता है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इन पर्टिकुलर k इक्वल्स 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 और ये हो जाएगा -1। तो ये पहला आइगन वेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा पहला आइगन वेक्टर आपने निकाला। इसी तरीके से जो लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए देखा है वह लैम्डा इक्वल्स 3 लैम्डा इक्वल्स 3 पे आएंगे तो हो जाएगा a minus 3i into x equals 0 हो गया आपका a minus 3i into x equals 0। यहाँ लैम्डा की जगह जब 3 रखना है 3 रखेंगे देखिएगा क्या मिलेगा आपको जो हो जाएगा 3 minus 3 0 फिर आ गया 1 4 कितना आ गया फिर आ गया 0 लैम्डा इक्वल टू रखेंगे तो 2 minus 3 दैट इज -1 फिर आपका आ गया 6 और फिर आ जाएगा 0 0 0 0 और 5 minus 3 दैट इज इक्वल टू इतना। आप देख रहे हैं हमको तो 0 लीडिंग आर्डर में चाहिए तो 0 लीडिंग आर्डर में चाहिए वो हम करते हैं पहले बाकी से सिस्टम कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 0 0 ये लिख दिया। अब जरा से 0 को लीड कराया जाए तो r2 दो 0 r2 प्लस r1 और जब ये वर्किंग आप करेंगे तो जाएगा 0 1 4 0 -1 plus 1 0 6 plus 4 10 0 0 2 ओके या गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू फिर आ जाएगा 0 0 0 इतना आ गया आपके सामने। अब अगर ये बातें आपके समझ में आ गई तो देखिए यहाँ 1 0 यहाँ बता 2 0 यहाँ कम से कम 3 0 चाहिए 0 लीड करा तो 0 लीड कराने के बाद काम करना आपके गोश
R3 that is 2 plus minus या plus minus minus 1/5 into R2 क्या R2 में minus 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 में minus 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा फिर 0 में minus 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा पर 10 में minus 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 plus -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये लिख सकते हैं हम लोग 0 1 4 0 0 10 0 0 0 हो गया और इसको लिख सकते हैं x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 इतना आ गया अब अगर ये आकर यहाँ देखिए तो 1 यहाँ कंटीन्यूअसली 2 और यहाँ कंटीन्यूअसली अब इनको आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 0 into x1 plus 1 into x2 plus 4 into x3 मतलब x2 plus 4 x3 is equal to 0 या तो पहला इक्वेशन आंसर हो गया 0 into x1 plus 0 into x2 plus 10 into x3 is equal to 0 means x3 is equal to 0 इक्वेशंस 2 में unknown जी यहाँ तो इक्वेशन है और एक अननोन यहाँ से इंडिपेंडेंटली चूज करते हैं x3 is equal to 0 करेंगे यहाँ से मिल जाएगा therefore x2 is equal to 0 और therefore for lambda equals इसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 3 के लिए for lambda equals 3 the corresponding eigenvector is x2 is equal to x2 से डिनोट करते हैं x1 x2 x3 बट x1 ने ऑलरेडी दिया 0 0 0 ये आपका आ गया corresponding eigenvector अब आते हैं नेक्स्ट for lambda equals 5 के लिए अब शुरू करते हैं lambda equals 5 लेते हैं ये हो जाएगा a minus 5 into x equals 0 lambda equals 5 लेंगे तो 3 minus 5 that is minus 2 lambda equals 5 लेंगे 2 minus 5 that is minus 3 lambda equals 5 लेंगे 5 minus 5 that is 0 क्या क्या अब इसको हम लोग फिर सॉल्व करना शुरू करें और आसानी से लैम्डा इक्वल्स 5 के करस्पॉन्डिंग आइगनवेक्टर्स का तो हम लोग बता सकते हैं जरा से इसको भी डिस्कशन कर लिया जाए लैम्डा इक्वल्स 5 के लिए हम लोग करना है यहाँ पर 0 को लीड कराना है और तो ऑलरेडी देखेंगे 0 लीड कर चुका है तो यहाँ से आप देख सकते हैं therefore minus twice x1 plus x2 plus 4x3 is equal to 0 ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया यहाँ से फिर ये लिख सकते हैं minus 3x2 plus 6x3 is equal to 0 या इसे ऐसे ले सकते हैं x2 minus twice x3 3 से डिवाइड करते हैं minus 3 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ प्लस 1 हो जाएगा और ये अगर minus 3 से डिवाइड करेंगे तो minus 2 हो जाएगा x3 is equal to 0 ये दूसरा इक्वेशन अब देखेंगे यहाँ से क्लियर करना था कि एक सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट अगर एक सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंटली एक सॉल्यूशन चूज करना लेट x3 is equal to k अगर x3 is equal to k मान लिया then from 2 x2 minus 2k is equal to 0 implies x2 is equal to 2k या क्या अब x2 मिल गया है x3 आपने कंसीडर कर लिया x2 निकाल सकते हैं आप फिर क्वेश्चन नंबर 1 से x1 भी निकाल सकते हैं का फ्रॉम 1 आप कहेंगे तो minus twice x1 is equal to minus twice x1 plus x2 is 2k plus 4x3 plus 4k is equal to 0 या यहाँ से आपको मिलेगा minus twice x1 plus 6k is equal to 0 this will implies
twice x1 is equal to 6t. How we write x1 is equal to 3t. ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा। Hence for lambda equals 5 corresponding eigenvector A, इसको डिनोट कर रहा है x3 से x1 x2 x3 x1 is 3t, x2 is your 2t and x3 is k। इनमें से k कॉमन ले लिया, या बोल सकते हैं 3 2 1। और you may write this eigenvector as 3 2 and 1। ये भी आपने देख लिया। कुल मिला के आपने जो 3 प्रॉब्लम्स आज आपने डिस्कशन में लिया है, उसमें से पहला प्रॉब्लम जिसमें आपको मैट्रिक्स दिया गया और उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिया गया, तो कहा अब दिए गए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग दिए गए आइगन वेक्टर के लिए दिए गए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग दिए गए आइगन वेक्टर के लिए आइगन रूट क्या होगा वो आपको बताना। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया 4x4 की एक मैट्रिक्स लिया और उस 4x4 की मैट्रिक्स में सिर्फ कहा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा और कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा ये बताएगा। एक तीसरा क्वेश्चन लिया गया का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक रूट बताइए, थोड़ा आइगन वैल्यू बताइए और उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होंगे ये आपने किया। मेरे समझ से बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कल हम लोग कैलकुलेट मेथड की स्टार्ट कर सकेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा संभवतः अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम लोग कैलकुलेट